नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। बिहार के दिन भर की 10 बड़ी खबरों के साथ हाजिर हूं मैं, संदली सिंह। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले आपसे अनुरोध करते हैं कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें ताकि बिहार की ताजा तरीन और राजनीति से जुड़ी हर अपडेट आपको हर दिन मिलती रहे। तो चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। खबरों की शुरुआत राजधानी पटना से करते हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के संविधान खतरे में होने के बयान पर केंद्रीय मंत्री राजभूषण चौधरी ने कहा कि संविधान का असली सम्मान एनडीए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद संसद में जाकर संविधान को नमन किया और बाबा साहेब अम्बेडकर के सपनों को साकार करने का काम कर रहे हैं। पुतिन की डिनर पार्टी में खड़गे और राहुल गांधी को नहीं बुलाए जाने पर उन्होंने कहा कि जो लोग विदेश जाकर देश की छवि खराब करते हैं उन्हें ऐसे मंचों पर जगह नहीं मिलती। वहीं टीएमसी नेता द्वारा बाबरी मस्जिद की नींव रखने की बात की उन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति बताया है। और वहीं इंडिगो क्राइसिस और बिहार बुलडोजर एक्शन पर मंत्री ने कहा कि विपक्ष के आरोप बेबुनियाद हैं और कार्रवाई अवैध अतिक्रमण के खिलाफ हो रही है। संविधान का सही मायने में अगर किसी ने सम्मान किया है तो एनडीए के लोगों ने किया है और हमारे नेता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। जब सदन में जाकर के प्रथम बार प्रधानमंत्री बनने के बाद सदन में जाकर के संविधान को नमन किया था और उनके नेतृत्व में जो अंबेडकर साहब की कल्पना थी कि समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को न्याय मिले, उनका सम्मान हो, उनकी माली स्थिति अच्छी हो और सही मायने में अगर अंबेडकर जी के सपनों को कोई साकार कर रहा है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। कल पुतिन जी आए हुए थे और डिनर का आयोजन था, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल गांधी की सियासत हो रही है। देखिए, कुछ प्रोटोकॉल होता है और साथ साथ जिस तरह की राजनीति लोग विदेश के पटल पर जाकर के भारत का मान सम्मान जो बनाया हुआ सम्मान है, मोदी जी के द्वारा जो नाम बनाने का काम हो रहा है उसको बिगाड़ने का काम कर रहे हैं ऐसे लोग और जाकर के भारत की तौहनी करने का काम करते हैं। तो ऐसे प्लेटफॉर्म पर ऐसे लोगों को तो बाबरी का ढांचा आज का दिन गिराया गया था और अब आज फिर से बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद का नींव रखने जा रहे हैं। ईंट पत्थर लेकर के उनके समर्थक पहुंच रहे हैं। देखिए, ये मुस्लिम तुष्टीकरण की प्रकाष्ठा है। जिस तरह से बंगाल में लोग स्थिति पैदा कर रहे हैं ये दुखद है और ये देश में अराजकता फैलाना चाहती है टीएमसी पार्टी के लोग और जनता देख रही है। आने वाले चुनाव में इनको जवाब मिलेगा। इंडिगो क्राइसिस को लेकर के भी विपक्ष सवाल खड़े कर रही है कि सरकार हर चीज में विफल है। देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। जब विपक्ष को जनता नकार देती है तो विपक्ष इसी तरह के बहुत सारे आरोप लगाने का काम करती है, लेकिन उनकी बात में कोई दम नहीं है। विपक्ष कम्प्लीटली फेल है और आप देखिएगा जिस तरह से अभी बिहार में विधानसभा का सत्र चल रहा है और विपक्ष के नेता विदेश घूम रहे हैं। एक और सवाल है सर, बिहार में लगातार बुलडोजर एक्शन हो रही है और विपक्ष जो है वो कह रहा है कि कहीं ना कहीं गरीबों का आशियाना उजारा जा रहा है और आज भी पटना में कई जगहों पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। देखिए, जो इंक्रोचमेंट है उस पर कहीं कहीं कार्रवाई हुई है और प्रशासन अपना काम कर रही है। ऐसा नहीं है कि गरीबों का घर उजाड़ा जा रहा है। पुतिन के डिनर पार्टी में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को नहीं बुलाए जाने पर सियासत तेज हो रही है। जेडीयू से राज्यसभा सांसद रामनाथ ठाकुर ने कहा कि पुतिन चले भी गए, उनके पार्टी के नेता शशि थरूर को बुलाया गया था। कोई जरूरी नहीं है कि सभी को निमंत्रण दिया जाए। इंडिगो के क्राइसिस पर विपक्ष कह रही है कि सरकार हर मामले में विफल है, जिस पर रामनाथ ठाकुर ने कहा कि कल राज्यसभा में यह मुद्दा उठा था और अब ठीक हो रहा है। आज से कुछ सुधार हुए हैं। तो कल्ले वाला न्यूज आप पुतिन चले भी गए, लेकिन सवाल खड़े किया जा रहा है कि विपक्ष के नेता कुछ नहीं है। उनके पार्टी के थरूर जी को बुलाया गया है। कोई जरूरी नहीं है कि सबको निमंत्रण दिया ही जाए। सर, बाबरी मस्जिद का नींव जो है आज हुमायूं कबीर रखने जा रहे हैं सर, और ईंट पत्थर की तैयारी कर ली गई है मस्जिद बनाने के लिए सर बंगाल में। इसकी जानकारी मुझको नहीं है, इस पर बात। सर, इंडिगो क्राइसिस को लेकर के भी विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है कि सरकार नाकाम है। कल राज्यसभा में उठा था, अब ठीक हो रहा। अब ठीक आज से कुछ सुधार का रास्ता।
इधर जदयू के सदस्यता अभियान की शनिवार को से शुरुआत हो गई है। बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद जदयू खेमे में उत्साह चरम पर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रदेश कार्यालय पहुंचे और कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के हाथों सदस्यता ग्रहण की। मुख्यमंत्री के पुत्र नितिन कुमार की राजनीति में एंट्री के सवाल पर जदयू नेताओं ने कहा कि यह उनका निजी फैसला और विवेक का विषय है। सदस्यता अभियान को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। अरे लक्ष्य तो पार्टी के प्रदेश नेतृत्व आपको बताएंगे। अभी तो एक ही है, सबके चेहरे पर ओझ है, नीतीश कुमार हैं। इसका कारण स्पष्ट है। 140 करोड़ इस देश की आबादी, हम जनता दल के कार्यकर्ता को गौरव है कि केवल आजाद हिंदुस्तान में एक ही व्यक्ति को वह सम्मान मिला। चिट्ठी आया है, चिट्ठी आया है, गाना था। आज जदयू के कार्यकर्ता कह रहे हैं लंदन से लेटर आया है। ये हमारे लिए गौरव का क्षण है कि हमारे नेता को उनके गवर्नेंस के लिए, सामाजिक सौहार्द के लिए, सांप्रदायिक सौहार्द के लिए और 10 बार शपथ लेने के लिए सम्मानित किया गया। तो और सदस्यता अभियान की शुरुआत आज कौन करेगा? जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने शुरुआत किया। और देखिए हमारे यहाँ सम्मान आदरणीय वशिष्ठ नारायण सिंह उम्र के चौथे पड़ाव पर बुजुर्ग हैं। देखिए हमारे यहाँ सम्मान। वहाँ देखिए बुजुर्ग आदमी मंचों पर नहीं चढ़ता है। तेजस्वी यादव को कभी माननीय बोलते नहीं देखे होंगे कि माननीय उदय नारायण चौधरी, माननीय जनाब अब्दुल बारी सिद्दीकी जी, लग रहा है जमींदार के बेटा हो क्या? देखिए माननीय संजय झा जी ने यह स्पष्ट कहा है कि निशांत कुमार को सक्रिय राजनीति में आना चाहिए। हम अपनी तरफ से और पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से कह रहे हैं, हमको कुमार नाम शब्द सूट करता है। हमको कुमार जो लिखा रहेगा ना, हमको सूट करता है। सूट करने का मतलब विरोधी को सूट कर दिया, हमको सूट किया मतलब हम स्वीकार करते हैं। तो ये हमारा जो पार्टी का ग्राफिक्स है ना, उसमें निकल के आया। हम बहुत मंथन किए, तब पता चला कि अगर कुमार टाइटल रहेगा ना तो सफलता की और नई कहानी होगी। लेकिन भरोसा तो निशांत पर ही है, लेकिन निर्णय लेना तो निशांत का ही काम है। मधुपुरा में जिला स्तरीय युवा महोत्सव विवादों में घिर गया है। केंद्र सरकार के कला, संस्कृति और युवा विभाग के हालिया अधिसूचना के बाद मधेपुरा में जिला स्तरीय युवा उत्सव से कई प्रमुख विधाओं को हटाया गया है। अब केवल 7 प्रतियोगिताएं ही आयोजित होंगी, जिनमें लोक नृत्य, लोकगीत, लेखन, भाषण, पोस्टर मेकिंग और विज्ञान मेला शामिल है। पहले इस उत्सव में एकांकी शास्त्रीय गायन, वादन और नृत्य जैसी महत्वपूर्ण विधाएं भी शामिल थी। कलाकारों का कहना है कि इस फैसले से न केवल युवाओं के अवसर कम होंगे, बल्कि भारत की सांस्कृतिक विरासत भी कमजोर होगी। विभिन्न कलाकारों ने आरोप लगाया कि सरकारी मंच ही उनकी पहचान का एकमात्र सहारा था, जिसे अब धीरे धीरे समाप्त किया जा रहा है, जिससे कलाकारों में गहरा असंतोष और निराशा देखने को मिल रही है। पटना के वेहटा स्थित केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान आनंदपुर में बिहार गृह रक्षा वाहिनी का 79वां स्थापना दिवस भव्य परेड के साथ मनाया गया। इस परेड में पहली बार होमगार्ड की महिला कमांडो टीम ने भाग लेकर दर्शकों का मन मोह लिया। होमगार्ड की महानिदेशक सह महासमादेष्टा शोभा आहूटकर ने इस अवसर पर गृह रक्षकों के मानदेय में 400 रुपए की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। कार्यक्रम में आईजी सुनील कुमार नायक ने डीजी के अंगवस्त्र और मोमेंटो देकर सम्मानित किया और उत्कृष्ट सेवा देने वाले जवानों को पुरस्कार भी दिए। स्थापना दिवस पर जवानों द्वारा दिखाए गए कर्तव्य और परेड ने कार्यक्रम को यादगार बना दिया। पहली बार महिला कमांडो की ट्रेनिंग वाहिनी में शामिल किया गया, कहीं नहीं। देखिए एक्चुअली अभी आपने देखा होगा रिकॉर्ड टाइम में 3 महीने में हमने चुनाव से पहले 15,000 गृह रक्षकों को का स्वच्छ नामांकन का कार्य पूर्ण किया और उनमें से 15,000 गृह रक्षकों जो ट्रेनीज हैं, उनमें से 11,000 ऑलरेडी हमने ट्रेन भी कर दिया साइमल्टेनियसली और निर्वाचन के कार्य में भी हमने उन लोगों को डिप्लॉय किया था और काफ़ी अच्छा इनका परफॉर्मेंस रहा है चुनाव के समय में भी और काफ़ी सारी प्रशंसा भी की गई है इनके कार्य की। तो
प्रशिक्षण पे हम बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं, क्योंकि प्रशिक्षण के बगैर कोई भी संगठन मजबूत नहीं हो सकता है। तो मैं आशा करती हूँ कि ये बहुत ही एक बेहतरीन फोर्स हमारा बनेगा और बन भी रहे हैं। कमांडो फोर्स मैंने इसलिए बनाया क्योंकि वैसे भी प्रावधान है हमारे गृह रक्षा वाहिनी में, 2 बटालियन का प्रावधान था, अभी उसमें रिक्तियाँ भी थी, लेकिन ये एक नया कॉन्सेप्ट है क्योंकि हमने ज़्यादातर महिलाओं को भी लिया है और उनका भी एक कमांडो फोर्स हमने बनाया है और इनका प्रशिक्षण राज्य के विभिन्न जो अग्रणी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पर भेज करके एडवांस्ड फायर आर्म्स में भी इनका ट्रेनिंग होगा और उसके बाद इन लोगों को अब राज्य सरकार जिस तरह से भी इस्तेमाल करना चाहेंगे तो ये लोग तैयार रहेगा ये फोर्स। 25,000 जो बड़ी खबर भोजपुर के जगदीशपुर थाना क्षेत्र से है, जहां शिवगंज में शनिवार दोपहर बड़ा हादसा होते होते टल गया, जहां बिहिया जदयू प्रखंड अध्यक्ष मनोज कुशवाहा अपने आवास के बाहर 2 लोगों के साथ बैठे थे। तभी बाइक पर सवार 3 हथियारबंद बदमाश वहां पहुंचे और उन पर 3 राउंड फायरिंग कर दी। चलाई गई एक गोली उनके पैर को छूते हुए निकल गई, जिससे वे बाल बाल बच गए। घटना के बाद इलाके में कुछ देर अफरा तफरी का माहौल रहा। सूचना मिलते ही जगदीशपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हर बिंदु पर जांच शुरू कर दी है। घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जुट गई है। बिहार में शराबबंदी कानून लागू होने के बाद भी शराब माफिया सक्रिय हैं। मधेपुरा में मद्य निषेध विभाग ने शनिवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए हाईवे ट्रक से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की है। गुप्त सूचना के आधार पर भरुराही थाना क्षेत्र में NH 106 पर तुरकाशी के पास ट्रक को रोका गया। जांच में ट्रक के डाले में गिट्टी के नीचे बना तहखाना मिला, जहां से 125 पेटी यानी 1125 लीटर रॉयल स्टैग विस्की बरामद की गई। इस दौरान ट्रक चालक सिंधु कुमार और उप चालक मुकेश कुमार को गिरफ्तार किया गया। मद्य निषेध अधीक्षक विपिन कुमार ने बताया कि शराब झारखंड चलाई जा रही थी और इसकी अनुमानित कीमत लगभग 22 लाख रुपए है। ट्रक को जब्त कर दोनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। उधर औरंगाबाद जिले के फैसल थाना क्षेत्र में उस समय तनाव का माहौल बन गया जब स्थानीय दुकानदारों ने थाना प्रभारी पर घूस लेने का आरोप लगाते हुए बाजार बंद कर दिया। अचानक बंद हुए बाजार से इलाके में अफरा तफरी मच गई और दुकानदारों की भीड़ सड़कों पर उतर आई। व्यापारियों का आरोप है कि थाना प्रभारी द्वारा लगातार अनावश्यक दबाव बनाया जा रहा था और छोटी छोटी बातों में अवैध वसूली की जा रही थी। इससे परेशान होकर दुकानदारों ने एकजुट होकर विरोध दर्ज कराया। मामले की जानकारी मिलते ही प्रशासन सक्रिय हुआ और उच्च अधिकारियों ने जांच का आश्वासन दिया है। अधिकारियों ने कहा कि जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल बाजार बंद रहने से आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हम लोग शांतिपूर्वक रोड जाम किए थे, वो बहुत बड़ा मुद्दा नहीं थी। जब थाना प्रभारी बात नहीं माने तो बस 5 मिनट के लिए CO साहब को फोन करके 5 मिनट हम लोग रोड जाम किया, चूँकि काम बंद हो जाए। अब देखिए पैसा का मनी फैक्टर क्या है कि हम लोग पे 20 लोग पे पुलिस ने केस कर दिया। 9 मुकदमा 9 धारा लगाई है। तो बाजार के सारे लोग अपना स्वेच्छापूर्वक, न कि किसी पर जोर जवाब, स्वेच्छापूर्वक इस तरह से हताहत होकर अब इस तरह कानून व्यवस्था का जो पुलिसिया रोब चल रही है, इसको देखते हुए बाजार के दुकानदार भाई सब नाराज होकर और अनिश्चित काल के लिए जब तक हम लोग को न्याय नहीं मिल जाता है, जब तक ये केस वापस नहीं होता है और ये जो काम चल रहा है, ये हम लोग के लिए नहीं है प्रश्न। इसमें गरीब गुरबा और सैकड़ों गांव के लोग, ये हॉस्पिटल की जमीन दान दिया हुआ है, राज्यपाल के नाम से रजिस्ट्री है। ये सैकड़ों गांव हॉस्पिटल बनेगी तो इलाज होगा, सैकड़ों गांव का लोगों का पेशेंट का ही होगा। लेकिन अपना धौंस दिखाते हुए, पुलिसिया रौब दिखाते हुए हम लोग प्रतिनिधि और कुछ ग्रामीण लोगों पे पुलिस ने धमकाते हुए कहा कि अगर कुछ बोलोगे तो तुम लोग के ऊपर FIR करूंगा। और वैसे कई मामला इनका पहले भी आया है। तो DGP के जहाँ तक बात है तो रेलवे का भी बाउंड्री नहीं होने दिए, जाकर देखा जाए। आम गरमंजरुआ मुर्दघट्टी जमीन जो थाना के बगल में है, ये भी बोलते हैं कि मेरे पास रिटर्न है, ताकि किसी भी रूलिंग में ऐसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट या किसी भी रूलिंग में नहीं है कि आम गरमंजरुआ मुर्दघट्टी जमीन किसी को रिटर्न और रसीद कट जाए। तो इन लोग मनी फैक्टर पे पहले काम किए हैं, पहले से ही सब कुछ करवा के रखे हैं, लेकिन कहीं रूलिंग में नहीं है।
इधर मुंगेर के जमालपुर पहुंचे ईस्टर्न रेलवे के जीएम मिलिंद देवस्कर ने अधिकारियों के साथ 2 दिवसीय दौरे के दौरान रेल कारखाना, डीजल शेड यार्ड और स्टेशन की यात्री सुविधाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि जमालपुर भागलपुर के बीच कोचिंग डिपो बनाया जाएगा, जिससे नई ट्रेनों की शुरुआत संभव होगी। जीएम ने बताया कि जमालपुर रेल कारखाना के लिए 140 करोड़ की योजनाओं का टेंडर हो चुका है और जल्द काम शुरू होगा। अब ईस्टर्न रेलवे के सभी वैगनों का POH जमालपुर से ही किया जाएगा। साथ ही जमालपुर भागलपुर तिहरीकरण और चौथी लाइन के लिए DPR को भी भेज दी गई है। सामाजिक संगठनों ने अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा है, जिस पर GM ने सकारात्मक आश्वासन दिया। खबर गया से है, जहां मोहनपुर थाना क्षेत्र के बेलारपुर गांव में एक सनसनीखेज हत्या का खुलासा हुआ है। घर से आ रही बदबू पर पहुंचे ग्रामीणों ने जब जमीन से झांकती पैर की उंगलियां देखी तो मामले की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने खुदाई कर शव बरामद किया, जिसकी पहचान महेश यादव के रूप में हुई है। जांच में सामने आया कि महेश की हत्या उसकी पत्नी और दामाद ने मिलकर की थी। आरोपी दामाद वीरू यादव ने बताया कि महेश शराब के नशे में रोज मारपीट करता था और जमीन भी बेच चुका था। इसी रंजिश में हत्या कर शव को घर में दफना दिया गया। पुलिस ने पत्नी, दामाद समेत कुल 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। गाँव में घटना के बाद दहशत और चर्चाओं का माहौल तेज है। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे बिहार की 10 बड़ी खबरों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। ताजा तरीन और राजनीति से जुड़ी खबरों के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर अपडेट्स आपको एक क्लिक पर मिलती रहे। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, ताकि आपकी रुचि के अनुसार हम खबरों का चयन कर सकें। यदि आप भी हमारी टीम के साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए जा रहे संपर्क सूत्र पर आज ही संपर्क करें और बने हमारी टीम का हिस्सा।